और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म जिस संभल जिले में होना है, उस संभल में साईं नहीं परशुराम रहेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल की धार्मिक पहचान को दोबारा स्थापित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। एक तरफ प्राचीन शिव मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने का फैसला लिया गया, वहीं संभल के चौराहे पर कल्कि भगवान के गुरु परशुराम की प्रतिमा लगाई गई है। संत समाज इसे संभल का भाग्योदय बता रहा है। संभल सनातन की नगरी है, जिस संभल का जिक्र पुराणों में है, जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का अवतरण होना है, उस संभल का दोबारा भाग्योदय हो रहा है। संभल में एक तरफ भगवान कल्कि के गुरु परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाने वाली है। मतलब साफ है कि संभल को उसकी संपूर्ण सनातनी पहचान के रूप में विकसित किया जा रहा है। संभल की सनातनी पहचान 1 वर्ष पहले तक धूमिल पड़ गई थी, उस संभल का भाग्योदय हो गया। 68 तीर्थों और 19 कूपों की नगरी संभल में सोमवार को गुरु परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। शंकर चौराहे पर मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ परशुराम की प्रतिमा लगाई गई और जो सनातनी इसके साक्षी बने वो प्रफुल्लित दिखे। इस मौके पर मौजूद संतों ने तो ऐलान कर दिया कि संभल जल्द ही अपनी ऐतिहासिक पहचान में लौट जाएगा। संभल को प्रतिमा परशुराम भगवान के प्रतिमा का स्थापना ही हिंदुत्व का संस्कृति की स्थापना है। संभल अपने पुराने इतिहास की तरफ सर्व चले रहा, बढ़ रहा, चल रहा, आगे बढ़ रहा। संस्कृति का पुनः स्थापना होगा। निष्कलंक भगवान के अवतार से गुरु का स्थापना हो गया। संभल में सुशोभित भगवान परशुराम की प्रतिमा पीतल से बनाई गई और करीब 150 किलोग्राम वजनी प्रतिमा को बनाने में 3 लाख से ज्यादा का खर्च आया था। 7 अगस्त को जब मुख्यमंत्री योगी संभल आए थे तो इसका अनावरण किया था। योगी सरकार के सनातनी प्रयास से हिंदू समुदाय प्रसन्न है। संभल के निवासी, संभल के निवासी, संभल के रहने वाले लोग आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं। आज भगवान कल्कि के गुरु संभल में विराजमान हो गए हैं। अब कल्कि भगवान के आने में कोई देरी नहीं। संभल में जिस चौराहे पर परशुराम की प्रतिमा स्थापित हुई है वो इलाका मुस्लिम बहुल है। जिले में पहले से ही विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला अदालत में लंबित है, जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है। लेकिन इस विवाद के बावजूद संभल के मुस्लिम समुदाय के लोग चौराहे पर परशुराम की प्रतिमा स्थापित होने से खुश है। तो शहर के लिए ठीक है भाई, जिसकी आस्था है वो हम भी अच्छा देखते हैं। जब उनकी आस्था अच्छी है, सही लगा रहे हैं तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। ना सही बात है। प्रयास मतलब ये फिर याद रहेगी उनके भगवान परशुराम जी है, फिर भी याद रहेगी। आज धार्मिक हिसाब से सही है। वैसे तो संभल में एक तरफ भगवान परशुराम विराजमान हुए हैं तो दूसरी तरफ तैयारी साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने की चल रही है। कई संत मंदिर में साईं की मूर्ति का विरोध कर रहे थे। आप किसी भी प्राचीन शिवालय में या किसी भी देवालय में इस प्रकार के मूर्ति को रख करके आप किसी के आस्था के साथ, किसी के भावनाओं के साथ ऐसे आप नहीं कर सकते ना। किसी का आस्था पे आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं वहाँ के श्रद्धालुओं और पुजारियों के बातों से सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जिस प्रकार का वर्णन है, किसी भी प्राचीन देवालय हो, किसी भी शिवालय हो, आप ऐसे किसी भी मंदिर में भगवान के साथ, हमारे देवी देवता के साथ आप साईं को रख करके आप पूजा आराधना नहीं कर सकते। सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में, हिंदू धर्म में साईं का कोई मौलिक दिन नहीं है। लेकिन साईं की मूर्ति जहां भी हमारे हिंदू धर्म स्थलों पर लगी हुई हो, उसको बेलचा से खोद के उसको जल्दी फेंका जाए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और जिन्होंने ये विचारधारा व्यक्त की है, संभल के शिव मंदिर के पुजारी, उनको प्रणाम करता हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। प्राचीन शिव मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने के पीछे कई वजह हैं। जो लोग इस मंदिर में आते हैं वो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। तर्क ये भी है कि मंदिर में रखी गई साईं बाबा की मूर्ति खंडित हो चुकी है। ये भी कहा जाता है कि हिंदू मंदिरों में गुरु की पूजा नहीं होती क्योंकि अब भगवान पूजे जाते हैं। चौथा तर्क ये है कि सनातनी आस्था में साईं बाबा की कोई जगह नहीं है। संभल नगरी का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है।
भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु हैं। सनातनियों और संतों का मानना है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना से कल्कि नगरी का कायाकल्प शुरू हो चुका है और जल्द ही संभल में राम राज्य वाले त्रेता युग की वापसी हो जाएगी। सुनील कुमार सिंह, जी मीडिया, संभल। जी न्यूज़।